घर की जो तामीर हो रही थी उस हवाले से इन्होंने कुछ मटेरियल मंगवाया था और उसके अंदर से कुछ गोल्ड इनको मिला है। जो मेसन मिस्त्री जो काम कर रहा था यहाँ पे, तो उसने मार्बल लगा रहा था, लगाते लगाते जनाब उसने वो जब पट्टी कटाई की है, तो कटाई करने के दौरान उसको जनाब वो स्टोन्स वगैरह मिले हैं। तो वो कहते हैं जनाब मुझे तो मार्बल के अंदर से जो उनसे कुछ सोना सोना मिल गया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रजब अली, आप देख रहे हैं उर्दू टर्न। नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं चकवाल में और ये है जी चकवाल का अनवाराबाद मोहल्ला। और यहाँ पे हमें एक उड़ती उड़ती खबर मिली है कि एक घर है, मेरे पीछे आप देख सकते हैं, इस घर में कुछ रिहायशी हैं। ये बेसिकली नया घर तामीर हो रहा है और यहाँ की जो खबर हमें मिली है कि इनको कुछ ऐसी चीज़ें मिली हैं गोल्ड की कि जो बहुत कीमती हैं। यहाँ पे घर की जो तामीर हो रही थी उस हवाले से इन्होंने कुछ मटेरियल मंगवाया था और उसके अंदर से कुछ गोल्ड इनको मिला है। तो आज हम इनके पास मौजूद हैं और इनसे जानते हैं कि वो क्या चीज़ थी और कैसे इनको मिली है। आएँ ज़रा देखते हैं। ये घर इस वक्त मेरे पीछे मौजूद है, इनसे नॉक करते हैं और इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाईजान। सर, अपना नाम बताइए। आकिफ रहमान भाई। आकिफ भाई, मुझे ये बताएं कि हमें एक ख़बर मिली है उड़ती उड़ती, जैसे एक हवा चलती है ना, उस खबर की हवा एक चल रही थी। हमें ये पता चला है कि आपके घर से कोई कीमती चीज़ बरामद हुई है। वो क्या था? कीमती चीज़ ऐसी है कि हमने मार्बल परचेज़ किया था। ये अंडर कंस्ट्रक्शन मकान है, ये तैयार कर रहे थे। तो जो मेसन मिस्त्री जो काम कर रहा था यहाँ पे, तो उसने मार्बल लगा रहा था, लगाते लगाते जनाब उसने वो जब पट्टी कटाई की है, तो कटाई करने के दौरान उसको जनाब वो स्टोन्स वगैरह मिले हैं। वो किस में थे? उस पट्टी के अंदर? पट्टी के अंदर, मार्बल के अंदर। तो वो जनाब पट्टी लेके चला गया। तो हम तो पहले उसको ढूंढते रहे हैं, वो किधर गया जनाब। अच्छा, यानी वो मार्बल लेके वो भाग गया? वो मार्बल लेके भाग गए। तो जब जनाब उससे रब्ता हुआ, उससे पूछा है कि जनाब किधर हैं आप, तो वो कहते हैं जनाब मुझे तो मार्बल के अंदर से जो उनसे कुछ सोना सोना मिल गया। तो मैं भी जनाब सुना, तो मैंने कहा वाह भाई वाह, सोना निकला है। तो मैं तो बड़ा खुश हुआ। मैं जनाब यहाँ पे आया हूँ, वो 2-3 पट्टियाँ मैंने चेक की हैं। नहीं, एक मुझे ये बात बताएं, आपके जहन में तजस्सुस नहीं हुआ कि यार मार्बल हमारा है, उसमें से अगर कुछ निकला है तो वो मजदूर क्यों लेके भाग गया? चले वो उसने कहा क्या पता मेरा निज़ाम चलता हो, वो 1 फुट या 2 फुट की पट्टी होगी, वो लेके चला गए। तो मैं जब यहाँ पे आया हूँ तो 220 फुट पट्टी थी वो। तो मैंने वो 1-2 पट्टियों को पानी में डिबेक करके चेक किया, तो वो वाकई जनाब जो है ना, वो गोल्डन शेड मार रही और बड़ा जनाब अट्रैक्टिव जनाब। मैंने कहा यार वाकई लगता है कि जो है ना मिस्त्री ठीक बोल रहे हैं। वो मैंने भी 2-3 फुट पट्टी जो सी है वो तोड़ी है और वो ये चीज़ बीच से निकाल ली है। मैंने कहा जनाब ये देखें ना, बिल्कुल गोल्डन कलर की वो शेड। बिल्कुल है। अच्छा, जब जनाब ये हमने चेक गए हैं, मज़ीद इसको निकाल के सुनियारे से रब्ता किया हमने। उस टाइम मौजूदा जो अंदर लोग थे उन्होंने आपस में डिस्कस नहीं किया कि क्या चीज़ निकला है, क्या बस वो material? मिस्त्री था और एक मज़दूर था और कोई बंदा नहीं था यहाँ पे। तो फिर जितने भाइयों को मैंने दिखाया है ना, वो सब ने यही कहा है कि यार वाकई सोना निकला है। हाँ, बीच में बहुत सारे हमारे दिल के करीब वाले भाई थे, तकरीबन सबको दिखाया, तो उन्होंने कहा है वाह भी वाह जनाब जो है ना कुछ सिस्टम बन गया। लेकिन इस तरह आपको पता है कि पट्टियों में से अगर मार्बल में से अगर गोल्ड निकलना शुरू हो जाता तो फिर तो सारे ही अमीर हो जाते। फिर तो मार्बल वाले ज़्यादा अमीर होते ना। तो फिर जनाब जिस वक्त थोड़ा टाइम गुजरे, तो जब हमें मज़ीद वो इंक्वायरी वाली साइड पे गए हैं, तो फिर जब सुनियारे तक पहुँचे हैं, तो फिर उन्होंने इस चीज़ की तस्दीक की है कि ये जनाब जो चीज़ है ये गोल्ड नहीं है। अच्छा, गोल्ड नहीं है? गोल्ड नहीं है। ओए होए, ये तो जनाब आपकी बदकिस्मती है। और फिर गोल्ड नहीं है तो फिर क्या हुआ जनाब कि जब वो मिस्त्री था ना, वो भागा है ना 3 बजे और 6 बजे वापस आ गए। कहता है जनाब कि भाईजान पूजड़ मैं खड़े है ना सोना एथ फाड़ा। वो मैं कहा जनाब क्यों? आधा यार वो मिस्त्री सुनियारे आख्या जनाब ई तो सोना नहीं है, ये तो कोई सिक्का टाइप है जनाब, इसकी तो कोई वैल्यू नहीं है, बस चमक रहा था तो बड़ा वो जनाब हमें तो अट्रैक्ट किया और हमने कहा सोना निकला है। तो मैंने कहा यार ये बहुत सारे मराइल के बाद मैंने जनाब उस जैसे मार्बल लिया है, वो पठान थे, तो मैंने तो उनसे भी रब्ता किया। मैंने कहा यार ये किधर से निकलता है, पूरी तस्दीक है। उसने कहा वो पेशावर से हम आए हैं, वो पीछे मेमन एजेंसी वाली साइड से वो निकलता है पहाड़ों में से और इस तरह चलता है। लेकिन
वो भी कह रहे आपने उनके साथ रब्ता नहीं किया कि जितना मटेरियल पड़ा हुआ है सारा इधर भिजवा दो? वो जनाब जिस वक्त हमने कहा गोल्ड निकलता तो फिर इंशाल्लाह राब्ता करते, लेकिन गोल्ड निकला नहीं है ना। अच्छा, ये गोल्ड नहीं है वैसे? हाँ, ये जनाब कुछ सिक्का टाइप है, ये कुछ है इस तरह का, यानी ऊपर से गोल्डन शेड देता है, लेकिन ये इस तरह के इसमें कुछ भी नहीं है। अच्छा, यानी ये जो एक हाइप थी, जो हवा आई थी कि हाँ, किसी ये का जो है बस ना वो वो गोल्ड दोस्त- निकला है, हाँ, ये सारा जो है ना ये अफवाह है। हाँ जी, हाँ जी, ये बस वो क्या कहते हैं ना कि कोई इसमें सदाकत वाली बात नहीं है, ये बस कोई वो वैसे ही वो हवा वो चली है ना, तो बस फिर आप तक पहुंची है,